हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर के सोनेट नंबर 29 की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर का जो सोनेट नंबर 29 है उसे हम एक और नाम से जानते हैं। वो नाम क्या है? जब सोनेट नंबर 29 स्टार्ट होता है देन वी आर हैविंग द फर्स्ट लाइन ऑफ द सोनेट। उसका क्या नाम है? व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मेंस आई। ठीक है, सोनेट नंबर 29 को इसके टाइटल फर्स्ट लाइन से भी जाना जाता है एंड बिकॉज ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा है सो इट इज रिटन ऑन द पैटर्न ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। एज यू नो कि शेक्सपियर ने जिन पैटर्न्स पे सोनेट लिखा उसको अपना एक टर्म दे दिया गया शेक्सपियरियन सोनेट। लेकिन शेक्सपियरियन सोनेट जानने से पहले हमें ये जानना है कि एक्चुअली सोनेट क्या होता है। बेसिकली सोनेट इज अ पोएम विच इज रिटन इन 14 लाइन्स। ठीक है, सोनेट वो होता है जो 14 लाइन्स की एक पोएम होती है और वो किस तरह से डिवाइड होती है? 4+4+4+2, यानी 4 लाइन का एक स्टैंजा, 4 लाइन का एक स्टैंजा, 4 लाइन्स का एक स्टैंजा और लास्ट में हमें मिलता है एक कपलेट जिसको लाइन्स ऑफ पोएम ऑफ 2 लाइन्स कहा जाता है। ठीक है, और ये किसमें लिखा गया? पैटर्न क्या है? आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। अब सवाल ये है कि आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब होता है कि जब हमारे पास एक अनस्ट्रेस्ड और दूसरा स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है तो उसे हम आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। क्योंकि ये शेक्सपियर ने लिखा है इसलिए इसकी राइमिंग स्कीम भी हम देख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। अगर हम बात करें कि ये जो सोनेट नंबर 29 है ये किस कैटेगरी में आता है तो हम ये कहेंगे कि फेयर यूथ सीक्वेंस, यानी कि वो सोनेट जो कि फेयर यूथ को डेडिकेटेड थे, यानी सोनेट नंबर 1 to 126 सोनेट्स। और क्योंकि ये सोनेट नंबर 29 है तो ये फेयर यूथ सीक्वेंस के अंडर ही आएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट्स है 154 सोनेट्स, उनको दो कैटेगरीज में रखा गया। द फर्स्ट कैटेगरी इज फेयर यूथ सीक्वेंस जो कि फ्रॉम सोनेट नंबर 1 to 126 चलता है, और सेकेंड है हमारा डार्क लेडी, और उसके बाद हमारा आता है लिटिल लव गॉड। उनको दो सोनेट्स डेडिकेटेड हैं। तो अब देख लेते हैं कि बेसिकली ये पोयम क्या है। अब हम देखते हैं इस सोनेट का स्टैंजा नंबर 1। ठीक है, जैसा कि हम ये टाइटल सजेस्ट कर रहा है व्हेन इन डिसग्रेस, यानी जब कभी मैं निराश होता हूँ, विद फॉर्च्यून यानी जब कभी मैं निराश होता हूँ अपने भाग्य से, यानी मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, एंड मेंस आई, और अपने आप को लोगों की नजरों में गिरा हुआ महसूस करता हूँ। यानी ये जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें जो हमारा पोएट है विलियम शेक्सपियर है वो ये कह रहा है कि व्हेन इन डिसग्रेस, यानी जब कभी मैं निराश होता हूँ, विद फॉर्च्यून। विद फॉर्च्यून का मतलब ये है कि उसको ये महसूस हो रहा है कि उसका भाग्य अच्छा नहीं है। एंड मेंस आई, मेंस आई मतलब लोगों की नजरें, यानी आपका भाग्य अच्छा है, आप वेल्दी पर्सन है तो नेचुरली सोसाइटी में आपकी रेस्पेक्ट क्या है, बढ़ जाती है। तो वही कवि कहना चाह रहा है कि जब कभी मैं निराश होकर अपने भाग्य के बारे में सोचता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि ना ही मेरे पास एक अच्छा भाग्य है, एंड मेंस आई, और मैं अपने आप को लोगों की नजरों में गिरा हुआ महसूस करता हूँ। आई ऑल अलोन बीवीप माई आउटकास्ट स्टेट, यानी कभी ये कह रहा है कि मैं अकेले में बैठकर, आई ऑल अलोन यानी मैं अकेले में बैठकर आंसुओं से रोता हूँ। माई आउटकास्ट स्टेट, क्यों रोता है, यानी वो अकेले में बैठकर आंसुओं से क्यों रोता है? क्योंकि उसको लग रहा है कि वो एक आउटकास्ट यानी आउटसाइडर सा महसूस करता है कभी, जैसे कि उसे लोगों ने किसी बिरादरी से बाहर निकाल दिया हो। एंड ट्रबल डेफ हेवन, यानी मेरी समस्याएं सुनकर ये जो ऊपर वाला हेवन मतलब जो ईश्वर है वो भी बहरा हो गया है। विद माई बूटलेस क्राइज, बूटलेस मतलब यूजलेस, यानी मेरा रोना धोना देखकर जो ईश्वर है वो भी बहरा हो गया है। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ, एंड लुक अपॉन माई सेल्फ यानी मैं जब भी खुद को देखता हूँ, अपने आप को देखता हूँ, एंड कर्स माई फेट, तो उसी समय मुझे अपने भाग्य पे गुस्सा आता है और मैं अपने भाग्य को कोसने लगता हूँ। यानी कि कवि ये कह रहा है कि जब मैं निराश होकर अपने बारे में सोचता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि ना ही मुझे अच्छा भाग्य मिला और मैं लोगों की नजरों में गिरा हुआ एक इंसान हूँ। अपनी स्थिति देखकर मुझे अकेले में रोना आता है कि लोगों ने मुझे बिरादरी से बाहर निकाल दिया है। मेरी समस्याएं सुनकर, मेरा रोना धोना देखकर जो ऊपर वाला है वो भी बहरा हो गया है, और जब कभी मैं अपने आप को अकेले में देखता हूँ तो अपने भाग्य को
कोसता हूं। अब देखते हैं हम सेकेंड स्टैंजा। विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, यानी कवि ये कहता है कि मैं भी हर इंसान की तरह ये उम्मीद करता हूं कि मैं अमीर होता, काश मैं अमीर होता। फीचर्ड लाइक हिम, यानी अमीर लोगों जैसे साधन मेरे पास होते, मेरे पास कार बंगला बड़ी बड़ी गाड़ियां होती। लाइक हिम यानी अमीर लोगों जैसा ही। विद फ्रेंड्स पॉजेस्ट, यानी मेरे पास अमीर घरानों के दोस्त भी होते। डिजाइनिंग दिस मैनसार्ट, यानी मैं एक कल्पना करता हूँ, एक इच्छा रखता हूँ कि मेरे पास भी अमीर आदमियों जैसे कौशल होते। एंड दैट मीन्स स्कोप, स्कोप मतलब अवसर, यानी अमीर लोगों जैसे ही मेरे पास अवसर भी होते और स्किल भी होती। विद वॉट आई मोस्ट एंजॉय, अगर मेरे पास ये सभी साधन पहले से होते तो मैं एंजॉय कर चुका होता और संतुष्ट होता, लेकिन क्योंकि मेरे पास ये सभी साधन नहीं है तो मैं संतुष्ट नहीं हूं और अमीर लोगों को देखकर, उनके साधन देखकर, उनके मौके देखकर मुझे लालच लगता है, मुझे लगता है कि मेरे पास ये सारी चीजें नहीं है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। येट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग, यानी इस तरीके के विचार जब भी मेरे मन में आते हैं कि मैं एक गिरा हुआ इंसान हूँ, मुझे बिरादरी से बाहर निकाल दिया गया है, मेरे पास अमीरों जैसे ठाट बात नहीं है, मेरे पास अमीरों जैसी स्किल नहीं है, मेरे पास अमीरों जैसे लक्षण नहीं है, तो ये विचार जब भी मेरे मन में आते हैं तो क्या होता है, मुझे अपने आप से घृणा होने लगती है। डिस्पाइजिंग मतलब घृणा करना। हैप्पीली आई थिंक ऑन दी, लेकिन जब कभी खुश होकर, दी मतलब यू, जब कभी खुश होकर मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। एंड देन माई स्टेट, और तब अपनी स्थिति के बारे में सोचता हूँ। तुम्हारी स्थिति का यहाँ पर ये मतलब है कि तुम्हारे प्यार के बारे में, तुम्हारी दोस्ती के बारे में मैं जब भी सोचता हूँ और तब अपनी स्थिति देखता हूँ तो क्या पता लगता है कि मेरी स्थिति लाइक टू दी लार्क, यानी तुलना की जा रही है, कभी अपनी स्थिति की तुलना उस लार्क पक्षी से कर रहा है। लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग, यानी ये लार्क पक्षी जो सुबह होते ही फ्रॉम सलन अर्थ, इस पृथ्वी से उड़कर स्वर्ग चला जाता है। सिंग्स हाइम्स एट हेवेंस गेट, यानी स्वर्ग पर उड़कर चला जाता है और दरवाजे पर बैठकर भजन कीर्तन करता है, ईश्वर की आराधना करता है। फॉर दाई स्वीट लव रिमेम्बर्ड, यानी अब जब कभी मैं तुम्हारे प्यार को याद करता हूँ, सच वेल्थ ब्रिंग्स, उसको याद करने मात्र से ही मेरे पास वो संपत्ति आ जाती है, मेरे पास वो दौलत आ जाती है। दैट देन आई स्कॉन, उस समय मुझे ये महसूस होता है कि अगर मुझे तुम्हारा प्यार, तुम्हारे प्यार रूपी दौलत मुझे हमेशा के लिए मिल जाए तो मैं क्या हो जाऊंगा। दैट देन आई स्कॉन, तो मुझे उन चीजों से घृणा होगी। टू चेंज माई स्टेट, यानी मैं अपनी स्थिति उस समय भी बदलने के लिए तैयार नहीं हूँ। विद किंग्स, जब मुझे कोई अपना राज्य भी देने को तैयार हो जाएगा तो भी मैं अपनी स्थिति किसी राजा से भी बदलने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्यार मेरे लिए सांसारिक दौलत से बढ़कर है।